हेलो फ्रेंड्स, अभी जो देख रहे हैं आप ये एक बल्ब होल्डर है। बल्ब होल्डर मतलब बल्ब को होल्ड करके ये उसे पावर सप्लाई देता है। गाइस इसे पावर सप्लाई देता है जो भी दो वायर्स के अंदर पावर सप्लाई आ रही होगी। सपोज की तो 220 वोल्ट आ रहे हैं तो 220 वोल्ट ही ये बल्ब को देता है। इसमें कोई प्रोटेक्टिव सर्किट नहीं होता। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर एक सर्किट होता है, उसके अंदर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सर्किट होते हैं। बस उससे अलग भी हम कुछ कर सकते हैं, यानी कि उन प्रोटेक्टिव सर्किट से अलग भी हम एक प्रोटेक्टिव सर्किट लगा सकते हैं जिससे कि हमारी लाइफ लाइन बढ़ जाएगी हमारे इक्विपमेंट की, कोई भी बल्ब की या फिर किसी भी एलईडी की। तो इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए आपको चाहिए एक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर। तो ये क्यों लगाते हैं पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर, ये थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसके अंदर अगर आपके पास सपोज कीजिए आपके घर पर 220 वोल्ट आ रहे हैं, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इस तरह से ये शो करेगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 220 वोल्ट होगा और यहाँ पर पॉजिटिव 220 वोल्ट होगा। लेकिन अगर ये एक्यूरेट आ रहे हैं यानी कि ये प्योर है, विदाउट नॉइज़ के हैं, तो ये एलईडी आपका काफ़ी अच्छे टाइम चल जाएगा, बहुत ही अच्छे से एक्यूरेसी भी देगा इसका आउटपुट। लेकिन अगर आपके पास है कभी 220 वोल्ट आ रहे हैं या 240 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, तो उसमें इंक्रीज डिक्रीज आपका वोल्टेजेस हो रहा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक्चुअल में ये जो सिग्नल होता है इसी का, ये आपके जो बल्ब की या एलईडी की या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है उसकी लाइफ लाइन को ख़त्म कर देता है गाइस। लेकिन इसे हमें मेंटेन करने के लिए, अगर ये चीज़ हमें मेंटेन करनी है बिल्कुल इसी तरह से, आप ऐसे पीएफ का यूज कर सकते हैं। यानी कि हम ये जो एसी के अंदर नॉइज़ है, ये एसी वेवफॉर्म है विद नॉइज़, तो इसके अंदर हम ये पीएफ लगा के इस नॉइज़ को, यानी कि इस नॉइज़ को मेंटेन कर सकते हैं गाइस। एक्चुअल में जो भी ज़्यादा वोल्टेजेस आएगा ये उसे पास नहीं करेगा, यानी कि अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और कम आएगा तो भी ये अपने अंदर से जो स्टोर वोल्टेज होगा उसे ये पास आउट कर देगा एलईडी के अंदर। तो ये लगाते हैं किस तरह से आपको ये फिट करना है। तो सिंपल किसी भी वायर के अंदर ये कनेक्ट कर लेना है, आप किसी भी साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पर सेट कर देता है गाइस। तो अच्छे से आपको ये सेट करना है। तो सिंपली एक सीरीज में ही यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं एक टर्मिनल के अंदर हमने ये पीएफ यूज़ कर लिया है। तो ये इस तरह से आपको मोड़ देना है ताकि ये अच्छी शेप में आ जाए गाइस। ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं इस टर्मिनल का काम करेगा भी ये टर्मिनल। तो आपको सिंपल जैसे कनेक्शन आप करते हैं तो उसी तरह से आपको कनेक्शन करने हैं, एक फेस का यहाँ पे और न्यूट्रल का यहाँ पे, या फिर आप इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हमें लेना होगा दो वायर्स। तो दो वायर्स को, एक वायर्स को आपको कनेक्ट कर देना है इस पीएफ के, यानी कि पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर के दूसरी लेग पे। ये जो एंड आप देख रहे हैं इस एंड पे आपको ये कनेक्ट कर देना है गाइस। तो ये यहाँ पे सेट हो गया है और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको ये वायर यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हैं इस वायर को आपको कनेक्ट करना है इसके अंदर, यानी कि दूसरा वायर है, और एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको ये टाइट कर देना है। ये लूज नहीं होना चाहिए गाइस क्योंकि ये ख़राब हो सकता है। आपको दोनों ध्यान से ये टाइट कर देने हैं। अब इसे कवर अप कर लेते हैं गाइस। कवर अप करने के लिए आपको ये जो देख रहे हैं आप इस तरह से आपको ये कवर अप करना है ताकि ये अच्छे से फिट हो पाए। तो ये इस तरह से आपको कवर अप कर देना है। तो अभी हमारा होल्डर पूरा तैयार हो चुका है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव होल्डर हमने घर पर ही डिज़ाइन कर लिया है। आप घर पर ही इसी तरह के होल्डर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग करके देखते हैं। तो इस बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ से करते हैं ऑन गाइस। तो ऑन करने के लिए ये वायर हमने कनेक्ट कर दिए। तो देख रहे हैं आप इसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, काफ़ी अच्छा ये काम भी कर रहा है। और इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव सर्किट भी हमने ऐड कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है इसको घर पर ही डिज़ाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।